बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो मांगते ही दिल को अजीब सा सुकून दे देती हैं, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनके बाद जिंदगी के हालात खामोशी से बदलने लगते हैं। अगर आज शब मायराज की रात आपको ये निशानियां नजर आ जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। मोहतरम सामीन कराम, शब मायराज वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फर्श से अर्श तक बुलाया और वहां वो अजीम मनाजिर दिखाए जो किसी आंख ने ना देखे, किसी कान ने ना सुने और किसी दिल ने तसव्वुर तक ना किए। ये वो रात है जिसमें नमाज जैसा अजीम तोहफा अता हुआ। ये वो रात है जिसमें बंदे और रब के दरमियान फासलों को मिटा दिया गया। और इसी रात की एक खास बरकत ये भी है कि दुआओं की कबूलियत के दरवाजे गैर मामूली तौर पर खोल दिए जाते हैं। शब मायराज और दुआ का गहरा ताल्लुक। मेरे अजीजों, दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, दुआ दिल की कैफियत का नाम है। और शब मायराज वो रात है जब दिल की कैफियत सबसे ज्यादा खालिस हो सकती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स शब मायराज में सच्चे दिल से दुआ मांग ले, अल्लाह इस दुआ की कोई ना कोई सूरत जरूर कबूल फरमा लेता है। लेकिन सवाल ये है, हमें कैसे पता चले कि हमारी दुआ कबूल हो रही है? अल्लाह ताला बाज़ औक़ात बराह रास्त नामत दे देता है और बाज़ औक़ात कुछ निशानियां जाहिर करता है जो बंदे को हैरान कर देती हैं। कबूलियत दुआ की पहली हैरान कुन निशानी, इशारा। शब मायराज की रात अगर दुआ के बाद आपके दिल में गैर मामूली सुकून उतराए, आंखों से आंसू बेअख्तियार बहने लगें और दिल दुनिया की फिक्रों से हल्का महसूस हो, तो ये मामूली बात नहीं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। क्योंकि कबूलियत दुआ की सबसे पहली जगह आसमान नहीं, दिल होता है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल फरमाता है तो सबसे पहले दिल की बेचैनी को खत्म करता है और दिल पर सुकून नाजिल करता है। शब मायराज की रात क्यों दिल बदल देती है? इसलिए कि ये रात क़ुर्ब इलाही की रात है। ये रात फासलों के खत्म होने की रात है। अगर आज की रात आप गुनाहों से नफरत महसूस करने लगें, नमाज की तरफ दिल खुद ब खुद माइल हो जाए और दुआ के बाद अल्लाह पर एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए, तो समझ लीजिए ये दुआ की कबूलियत का खामोश ऐलान है। एक अहम बात, दिल में बैठाने वाली नसीहत याद रखें, अल्लाह हर दुआ को हमारी मर्जी के मुताबिक कबूल नहीं करता, बल्कि हमारे हक में बेहतर तरीके से कबूल करता है। शब मायराज की रात जो दुआ फौरन पूरी ना हो, वो या तो किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है या आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती है। आज हमने जाना कि शब मायराज की रात दुआ की कबूलियत की पहली निशानी दिल का सुकून और रूह का हल्का हो जाना है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम ऐसी निशानियां बयान करेंगे जो जिंदगी के हालात को खामोशी से बदल देती हैं और इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दुआ मांगी और अगले ही दिन हालात तो वही रहे मगर आपका दिल बदल गया? अगर शब मायराज की रात ये तब्दीली महसूस हो जाए तो समझ लीजिए ये कबूलियत दुआ की खामोश मगर ताकतवर निशानी है। मोहतरम सामाईन कराम, अल्लाह ताला का निज़ाम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। हम समझते हैं कि दुआ कबूल होगी तो फौरन मसला हल हो जाएगा, जबकि अल्लाह अक्सर मसला खत्म करने के बजाय मसले को झीलने की ताकत अता करता है। और यही ताकत कबूलियत दुआ की दूसरी अजीम निशानी है। कबूलियत दुआ की दूसरी हैरान कुन निशानी शब मायराज की रात अगर दुआ के बाद आपके दिल में सब्र आ जाए, शिकायत की जगह शक्र पैदा हो जाए और बेबसी की जगह अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाए, तो ये इत्तेफाक नहीं, ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ को अपनी हिकमत के दायरे में कबूल फरमा लिया है। क्योंकि हर इंसान के बस में सब्र नहीं होता, और जब अल्लाह सब्र दे दे तो समझ लीजिए अल्लाह खुद इस बंदे को थाम चुका है। शब मायराज और सब्र का ताल्लुक याद कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मायराज जैसी अजीम इज्जत पाने से पहले ताइफ की वादी में पत्थर खाए, जख्म सहे और तन्हाई देखी, लेकिन शिकवा नहीं किया बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर तो मुझसे राजी है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। यही वो सब्र है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, और यही सब्र शब मायराज की रात दुआओं के बदले अता किया जाता है। दिल की कैफियत बदल जाना बहुत बड़ी निशानी मेरे अजीजों। अगर आज की रात आप किसी इंसान से बदला लेने के बजाय उसके लिए दुआ करने लगें, अगर नफरत की जगह मुआफी का जज्बा पैदा हो जाए और अगर गुस्से की जगह खामोशी आ जाए, तो समझ लीजिए ये दुआ की कबूलियत का असर है। अल्लाह जब किसी दुआ को कबूल करता है तो सबसे पहले बंदे के अखलाक संवारता है। अक्सर लोग इस निशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं अभी कुछ मिला नहीं,
हालात तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम खुद पहले जैसे नहीं रहे। याद रखें, जब अल्लाह किसी को बदल दे तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। एक दिल हिला देने वाली हकीकत, शब-ए माराज की रात। अगर दुआ के बाद आप गुनाह से बचने लगे, हराम से दिल हटने लगे और नमाज में दिल लगने लगे, तो ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने आपको अपनी खास तवज्जो में ले लिया है। और जिसे अल्लाह अपनी तवज्जो में ले ले, उसकी दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि वक्त के पर्दे में छुपा दी जाती है। आज हमने जाना कि कबूलियत दुआ की दूसरी निशानी दिल में सब्र, शक्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा पैदा हो जाना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दरवाजे को बार बार खटखटाया मगर वो ना खुला, और फिर अचानक उसी दरवाजे के बगैर किसी और रास्ते से मदद आ गई? अगर शब-ए मिराज की रात के बाद ऐसा हो जाए तो ये इत्तिफाक नहीं, ये कबूलियत दुआ की जबरदस्त निशानी है। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह ताला की शान ये है कि वो बंदे को वही नहीं देता जो वो मांगता है, बल्कि वो देता है जो बंदे को तबाह होने से बचा ले। इसीलिए शब-ए मिराज की रात मांगी जाने वाली दुआओं का असर अक्सर गैर मुतवक्का रास्तों से जाहिर होता है। कबूलियत दुआ की तीसरी हैरान कुन निशानी, अगर शब-ए मिराज की रात दुआ मांगने के बाद आप देखें कि अचानक कोई ऐसी मदद मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद ही ना की हो, कोई ऐसा शख्स जिंदगी में आ जाए जो मसले को आसान कर दे, या कोई बंद दरवाजा बंद ही रहे मगर इससे बेहतर दरवाजा खुल जाए, तो याद रखें, ये दुआ के रद्द होने की अलामत नहीं, बल्कि कबूलियत की आला तरीन सूरत है। हमारी सोच और अल्लाह की हिकमत हम कहते हैं, या अल्लाह बस यही दे दे, और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, अगर मैंने ये दे दिया तो तुम टूट जाओगे, उसलिए मैं तुम्हें उससे बेहतर अता कर रहा हूँ। शब-ए मिराज की रात अल्लाह ताला बंदे की दुआ को अर्श पर ले जाकर अपनी हिकमत से नापता है और फिर वही फैसला करता है जो बंदे के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज हमें क्या सिखाती है? सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से सीधे आसमान पर नहीं गए, बल्कि हर आसमान पर ठहराए गए, हर मकाम पर कुछ दिखाया गया, कुछ सिखाया गया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की अता हमेशा मरहलावार होती है। इसी तरह शब-ए महराज की रात मांगी गई दुआ अक्सर फौरन नहीं बल्कि सही वक्त पर जाहिर होती है। एक बारीक मगर ताकतूर इशारा, अगर दुआ के बाद आपके दिल में बार बार ये ख्याल आए कि अल्लाह ने सब बेहतर संभाल लिया है और बेवजह की घबराहट खत्म होने लगे, तो समझ लीजिए ये दिल को दी जाने वाली तसल्ली दुआ की कबूलियत का तोहफा है, क्योंकि दिल को तसल्ली सिर्फ अल्लाह ही देता है, इंसान नहीं। अक्सर लोग यहाँ धोखा खा जाते हैं। वो कहते हैं, हमने तो ये मांगा था मगर वो मिला ही नहीं, मगर वो ये नहीं देखते कि जो मिला वो कहीं ज्यादा कीमती था। याद रखें, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ खुशी नहीं, हिफाजत भी देता है। आज हमने जाना कि कबूलियत दुआ की तीसरी निशानी ये है कि अल्लाह बंद रास्ते के बदले बेहतर रास्ता खोल देता है, चाहे वो हमारी समझ से बाहर क्यों ना हो। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ दुआएं हम एक बार मांगते हैं और दिल खामोश हो जाता है, मगर कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो दिल छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। शब-ए मिराज की रात अगर कोई खास दुआ आपके दिल पर बार बार दस्तक देने लगे तो समझ लीजिए ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है। मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह ताला बंदे के दिल को बेवजह किसी चीज की तरफ नहीं झुकाता। दिल का किसी खास दुआ पर बार बार माइल होना अल्लाह का वो खफिया इशारा है जिसे हर इंसान समझ नहीं पाता। कबूलियत दुआ की चौथी हैरान कुन निशानी शब-ए मिराज की रात। अगर आप महसूस करें कि एक ही दुआ बार बार जबान पर आ रही है, दिल इसी दुआ पर ठहर जाता है, दूसरी दुआएं मांगते हुए भी दिल इसी एक बात की तरफ लौट आता है, तो ये महज आदत नहीं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह उस दुआ को खास तवज्जो के साथ सुन रहा है। क्योंकि जिस दुआ को अल्लाह कबूल फरमाना चाहता है, इसी दुआ को दिल से बार बार निकलवा लेता है। दिल की जबान अल्लाह का खास निजाम याद रखें। जबान कभी कभी वो मांग लेती है जो नफ्स चाहता है, मगर दिल सिर्फ वही मांगता है जो रूह के लिए जरूरी होता है। इसीलिए शब-ए मिराज की रात दिल की मांगी हुई दुआ अक्सर जबान की दुआ से ज्यादा ताकतवर होती है। एक अहम मिसाल, बहुत से लोग कहते हैं हमने तो सिर्फ रिज्क या मसीला मांगा था, मगर शब-ए मिराज की रात अचानक वो दुआ मांगने लगते हैं, या अल्लाह मेरे दिल को अपने करीब कर ले। ये तब्दीली इस बात का सबूत है कि अल्लाह बंदे को सिर्फ मसीला हल नहीं बल्कि अपना क़ुर्ब अता करना चाहता है। ये निशानी क्यों बहुत खास है? क्योंकि ये दुआ अल्लाह खुद बंदे से कहलवाता है, और जो दुआ अल्लाह खुद कहलवाए उसका रद्द होना मुमकिन ही नहीं। अलबत्ता उसकी कबूलियत अल्लाह के मुकर्रर करदा बेहतरीन वक्त पर होती है।
ایک دل ہلا دینے والی بات، اگر شب معراج کی رات آپ کی آنکھوں سے اسی دعا پر آنسو آ جائیں اور دل ٹوٹنے لگے تو سمجھ لیجئے یہ دعا عرش کے بہت قریب پہنچ چکی ہے، کیونکہ آنکھوں کے آنسو دل کی سچائی کی گواہی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے جانا کہ قبولیت دعا کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کسی خاص دعا کو بار بار دل میں ڈال دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ راتیں اور کچھ لمحات ہماری آنکھوں کے سامنے جیسے خاص روشنی بکھیر دیتے ہیں؟ شب معراج کی رات اگر آپ اچانک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی موجودگی محسوس کرنے لگیں تو جان لیجئے یہ دعا کی قبولیت کی ایک طاقتور نشانی ہے۔ محترم سامعین اکرام، شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسی خاص نشانیاں بھیجتا ہے جو نہ الفاظ میں بیان ہو سکتی ہیں، نہ فہم سے پوری طرح سمجھی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب زندگی کے چھوٹے چھوٹے رنگ، خوشبو اور حالات ہمیں اللہ کی قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ قبولیت دعا کی پانچویں حیران کن نشانی، اگر شب معراج کی رات یا اس کے بعد اچانک آپ کی نظر چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر زیادہ پڑنے لگے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت اور حکمت نظر آئے، دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی خاص توجہ ہے، تو سمجھ لیجئے یہ دعا کی قبولیت کی ایک خاموش مگر واضح علامت ہے۔ اللہ جب دعا قبول فرماتا ہے تو انسان کے دل کو اسی کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں اس کی موجودگی دکھا کر خوشی بخشتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں اللہ کی موجودگی محسوس کرنا، زندگی کے حالات میں خاموش مگر واضح تبدیلی، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اس کا علم ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ آخری نصیحت، شب معراج کی رات خلوص دل سے دعا کریں، صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کریں، اور ہر چھوٹی بڑی نعمت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں خوشیوں، سکون اور برکتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔